ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ एक्सप्रेशन कैसे बनता है डीसी जनरेटर की ईएमएफ का। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो डीसी जनरेटर हो या मोटर, उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपने आर्मेचर पड़ी होती है। ठीक है, आर्मेचर के अंदर जो ये रेड कलर के आप देख रहे हो ये होते हैं कंडक्टर। तो ये आर्मेचर रोटेट करती है। ठीक है, ये रोटेट करती है तो इस फ्लक्स को काटती है, और अपन को पता है वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो ऐसे करके क्या होता है, इस आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपने सिंपल सा जो फेनोमेना है जो अपना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब दूसरी बात ये सुनो, देखो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, ईएमएफ दोनों में जनरेट होती है और दोनों का एक्सप्रेशन भी सेम है। ठीक है, एक्सप्रेशन और डेरिवेशन भी सेम है, बस अंतर इसका है कि अपन इन केस ऑफ जनरेटर उसको बोलते हैं अपन जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ जनरेटर इज कॉल्ड जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर ईएमएफ। देखो मैंने यहाँ ईएमएफ ऑफ रोटेशन क्यों बोला, क्योंकि जो अपनी ईएमएफ जन रही है वो कंडक्टर के मोशन के कारण जन रही है, तो अपन इसको मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हैं, या फिर वो ये रोटेशन के लिए बन रही है तो इसको अपन रोटेशनल ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर के केस में अपन उसको बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ, और इसको डिनोट करते हैं ईजी से। ठीक है, और इन केस ऑफ मोटर अपन इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ, और उसको डिनोट करते हैं अपन ईबी से। तो आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, बैक ईएमएफ का काम क्या होता है आपको पता ही होगा, मेन सप्लाई को ये क्या करती है, ओपोज करती है। बैक ईएमएफ बोलो या काउंटर ईएमएफ बोलो, तो कहने का मतलब है कि दोनों का जो डेरिवेशन है या दोनों का जो एक्सप्रेशन निकल के आना है वो सेम है, और वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया, हेडिंग डाल दी, डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। अब अपन को पता है ईएमएफ इक्वेशन आनी कैसे है अपनी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वो कहता है ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जिसका मतलब होता है वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ एंड द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी। तो अपन कैसे भी करके ये डी फाई निकालें और ये डी टी निकालें, ठीक है, और उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो अपने पास ईएमएफ का इक्वेशन, ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे फ्लक्स की। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स मतलब फ्लक्स पर पोल इन वेबर। देखो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के एक रिवोल्यूशन में, या फिर मैं बोल दूं रोटर के एक रिवोल्यूशन में, क्योंकि आर्मेचर कहाँ वाइंड है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे, रोटर पे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ, इन वन रिवोल्यूशन ऑफ रोटर द फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन द स्टेटर पोल्स। जो स्टेटर के जो पोल्स हैं वो कितनी फ्लक्स काट रहे हैं, तो वो है 5 फ्लक्स है, तो उसको पी कंडक्टर मान मिलके काट रहे हैं। तो मेरा जो टोटल फ्लक्स कट बाय पी कंडक्टर पी रो पोल्स है 5p। ठीक है ना, अब इसको आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो कि अगर एक पोल बनता है स्टेटर पे तो वो 5 फ्लक्स काटता। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ पी 1 पोल बनता तो 5 फ्लक्स काटता। ठीक है, 1 इंटू 5। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ पी पोल्स कितनी फ्लक्स काटेंगे, तो p इंटू 5। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ये पोल्स का बन रहे हैं स्टेटर पे, ठीक है, और ये फ्लक्स को काट रहे हैं, तो d5 अपने पास निकल के आ गया 5 इंटू पी। ठीक है, तो अपने पास d5 का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो अपन निकालने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए dt। देखो सबसे पहले आप मान लो स्पीड ऑफ रोटेशन इन राउंड पर रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है ना, उसको आप मान लो n है। ठीक है ना, मतलब मैं बोलूँ n रिवोल्यूशन पर मिनट है। अब मुझे इस रिवोल्यूशन पर मिनट को किस में करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो n/60। मिनट नीचे था, मिनट को सेकंड में करना है तो इंटू 60 करते हैं, इसलिए डिवीजन में कितना होगा, इंटू 60। ठीक है ना, तो राउंड पर सेकंड कितना आ गया, n/60। ठीक है, अब देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ठीक है ना, अपन को टाइम ही निकालना था कि वो 1 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लेती है। देखो इस बात पे याद रखना, 1 रिवोल्यूशन। ठीक है ना, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/n/60। मतलब ये मैंने एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, देखो स्पीड टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है अपना 1 रिवोल्यूशन, तो मैंने लिखा 1। ठीक है, और दूसरा अपना था स्पीड। ठीक है, तो स्पीड अपन ने यहाँ से निकाल ली थी, राउंड पर सेकंड में कितनी थी, n/60। तो मैंने यहाँ पे 1/n में n/60 रखा, तो ये ऊपर जाएगा तो अपना dt टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन निकल के कितना आ गया, 60/n। तो देख लो अपने पास d5 भी आ चुका है और dt भी आ चुका है। अब सिंपल सा क्या करना है अपन को, ईएमएफ इंड्यूस के एक्सप्रेशन में रखना है, तो E इक्वल्स टू d5/dt। d5 की वैल्यू 5p और dt की वैल्यू 60/n। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5np/60 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया ईएमएफ इंड्यूस इन 1 कंडक्टर। ठीक है,
तो ये चीज़ अपने पास आ गई ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर। अब वापस से एक बात सुनो, देखो ये अपनी आर्मेचर थी, ठीक है ना। अब आर्मेचर में क्या होते हैं, ये ऐसे स्लॉट्स होते हैं, ये जैसा आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर में, ये स्लॉट्स होते हैं, ये 3 स्लॉट आपको दिख रहे होंगे। ये स्लॉट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब इन स्लॉट्स के अंदर ही अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग को बांधते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्लॉट्स है ना, ये एक प्रकार से पाथ दे रहे हैं किसको, किसको, अपने कंडक्टर को, ठीक है। कंडक्टर मतलब ये अपनी यहाँ पे जो है वाइंडिंग, ठीक है ना। तो ये पैरेलल पाथ के अंदर अपन को कंडक्टर को बांधना, और देखो कंडक्टर का जो कनेक्शन है वो किस में, सीरीज में, देखो रेगुलर चलता जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो अपन ये सिंपल से बोल सकते हैं कि अपने पास जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। मैं वापस से बोलता हूँ, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, और पैरेलल पाथ अपन बोलते हैं कि ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, ठीक है। तो अपने पास ईच पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, जेड बाय ए। देखो इस वाली बात को भी मैं आपको समझा सकता हूँ। अपन को निकालना है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पर कंडक्टर, मतलब हर पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हैं। तो देखो जितना समान है, ठीक है ना, समान क्या है अपने पास, कंडक्टर, और बटना कितना है, लोगों में, मतलब इन पैरेलल पाथ्स में। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड बाय ए, ठीक है ना। जेड समान बटना है कितना, ए लोगों में, तो कितना, एक जने के हिस्से में कितना आएगा, जेड बाय ए, ठीक है। ये आप सिंपल से समझ सकते हो। तो ईच पैरेलल पाथ विल हैव जेड बाय कंडक्टर इन सीरीज, ठीक है ना। इन सीरीज क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप देख सकते हो पाथ तो पैरेलल है, लेकिन जो इसमें जो कंडक्टर भरा गया है, कंडक्टर डाला गया है, कंडक्टर मतलब वाइंडिंग, वो किस में, सीरीज में, ठीक है ना। तो अपने पास एक कंडक्टर के लिए जब 5Np60 आया, तो इतने कंडक्टर के लिए कितना आएगा, इतने कंडक्टर जो पैरेलल पाथ है उसमें कितना आएगा, इसको सिंपली अपन मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि चीज़ें सीरीज में, ठीक है ना। तो देखो ईएमएफ एक्सप्रेशन अपना क्या बना, Pn5Z/60 है। तो ये अपने पास आ गया ईएमएफ एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन जनरेटर, या फिर मैं बोल दूं मोटर। अगर जनरेटर का एक केस होगा तो इसको जनरेटेड ईएमएफ बोलेंगे या आर्मेचर ईएमएफ बोलेंगे, अगर मोटर का केस हुआ तो इसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बोलेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन यही रहना, Pn5Z/60 है। इसको मैं इसी लय में याद रखता हूँ, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपको भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। लैप वाइंडिंग होगी ना, अगर वाइंडिंग लैप टाइप की हुई तो जो पैरेलल पाथ है वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये ए पी आप याद रखना, आपको सिखाया होगा इंजीनियरिंग में, ठीक है। और वाउंड टाइप अगर वाइंडिंग हुई तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स्ड है, वो है 2, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखी न्यूमेरिकल की। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ एक्सप्रेशन से अपन और भी की चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल IN JN के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो फॉर्मूला था मैंने उसको वापस से लिख दिया। इस फॉर्मूले में जो PZ/60 है वो तो चीज़ है कांस्टेंट, तो मैंने उसको K मान लिया। तो जो अपना ईएमएफ एक्सप्रेशन क्या बन गया, K/N। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो तो एक तो फ्लक्स पर पोल के प्रोपोर्शनल होती है, दूसरा स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी स्पीड से रोटर घूम रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन को क्लियर है, ये मैंने लिख रखा है, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन इन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, और फ्लक्स पर पोल। अब देखो एक बात और, जो पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई इसकी पोलरिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये फ्लक्स है, तो यहाँ से याद रखना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर इन दोनों में से एक चीज को अपन रिवर्स कर देते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन मैं दोनों चीजों को एक साथ रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगी, जो पोलरिटी होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो हमेशा सेम रहेगी। तो आप ये वाला कंसेप्ट भी याद रखना। अब देखो SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, अ 4-पोल 1200 RPM DC लैप वाउंड जनरेटर हैज 1520 कंडक्टर, 1520 कंडक्टर, इफ द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर्स, द ईएमएफ ऑफ द जनरेटर इज। तो सिंपल सा अपने पास P भी दे रखा है, N भी दे रखा है, लैप वाइंडिंग दे रखी है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स 4 है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने हो जाएंगे, 4। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z दे रखी है 1520, और फ्लक्स पर पोल 5 था, सॉरी W लिख दिया, 0.01 वेबर। तो सिंपल सा अपन अपने फॉर्मूले लगेंगे, E इक्वल्स टू Pn5Z/60 है, और अपन कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे 304। ये कैलकुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये आंसर होगा 304। तो आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन याद रखना है। थैंक यू।